Very good morning, students. This is your economics class, and we are going to discuss today national income, that is chapter 10th of your book. So, we are going to know about the meaning and the related concepts जो national income से related है. So, first of all, we are to discuss about the meaning of national income. तो national income जो होता है, that is the sum total of factor income earned by the normal residents of a country in the form of wages, rent, interest and profit in an accounting year. तो किसी एक अकाउंटिंग ईयर के लिए किसी कंट्री के अंदर कंट्री के रेसिडेंट्स नॉट के अंदर रहने वाले कंट्री के रेसिडेंट्स जो भी अर्न करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, किसी भी तरह से जो अर्निंग होती है उनका सम टोटल यहाँ पर हम जो है वो नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, राइट. सो नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री एंड द सर्विस डन बाय पीपल. जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू और जो भी सर्विसेज की जा रही हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ पर काउंट करते हैं, ठीक है ना. वी नो दैट कि हर एक कंट्री के अंदर बहुत सारी लेक्स ऑफ थिंग्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं. हर एक प्रोडक्ट को मेज़र करने का तरीका अलग होता है. क्लोथ्स को हम मीटर में, मिल्क को लीटर में, ठीक है. और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको अलग अलग तरीके से हम मेज़र करते हैं, राइट. इसके अलावा जो सर्विसेज दी जाती हैं, वेदर इट इज़ द सर्विस ऑफ डॉक्टर, इंजीनियर्स, ठीक है, टीचर, सिंगर, डांसर्स, सब जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, इनको भी हम मेज़र करते हैं. बट अगर हम इनको मेज़र करने की बात करें अलग अलग तरह से तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू मेज़र द नेशनल इनकम, ठीक है, क्योंकि ग्रुप्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनका मेज़रमेंट का तरीका होता है. सर्विसेज को मेज़र करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. सो एक्चुअली हम इन गुड्स एंड सर्विसेज को मॉनिटरी वैल्यू, मनी वैल्यू में इन्हें हम मेज़र करते हैं, ठीक है. एंड दस हम क्या कर पाते हैं, हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. तो जो कुछ भी अर्न कर रहे हैं कंट्री के रेसिडेंट्स वो सब हम वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. एंड इसके अलावा हमें ध्यान में रखना होता है बियर एंड टीयर्स, यानी कि डेप्रिशिएशंस, टूट फूट जो होती है उसको भी हमें वहाँ पर जो भी हमारी नेशनल इनकम है वहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होता है, ओके. इसके अलावा रेसिडेंट्स चाहे वो कंट्री में रह रहे हैं हमारी या फिर कंट्री के बाहर हैं, ओके. अगर वो हमारी कंट्री के रेसिडेंट हैं बट फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, सो वहाँ उन्होंने जो भी अर्न किया है, जो भी इनकम के, वो भी हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है. तो नेशनल इनकम जो होती है दैट इज़ द नेट वैल्यू ऑफ द इनकम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके. नेशनल इनकम को नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है. और इसका एक अकाउंटिंग ईयर होता है दैट इज़ एन ईयर. इसका कोई भी एक ईयर के लिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. सो जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स हैं, उनकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पर हम ऐड करते हैं द फॉर्म ऑफ देयर मॉनेटरी वैल्यू. हम काउंट तो करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू यानी उनका जो मनी के फॉर्म में जो वैल्यू होगी वो, जैसे एक टीचर की मॉनेटरी वैल्यू उसकी सैलरी के बराबर होगी, इंजीनियर की मॉनेटरी वैल्यू उसकी सैलरी के बराबर होगी, ठीक है. थिंग्स की मॉनेटरी वैल्यू ऑलरेडी होती है, लाइक पर केजी, पर लीटर, वो चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है. सो हर एक सर्विस एंड गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू को हम यहाँ पर ऐड करके हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ओके. नाउ सी डेफिनेशंस जो है वो नेशनल इनकम की, दोज आर ऑफ टू कैटेगरीज ब्रॉडली. तो इनको दो ग्रुप में एक्चुअली बांटा गया है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन और मॉडर्न. तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे मार्शल का डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ पिगो, डेफिनेशन ऑफ फिशर, ओके. सो लेट्स सी कि व्हाट द डेफिनेशन सेज. तो प्रोफेसर मार्शल सेज national income is the labor and capital of a country acting on its natural resources, producing annually a certain net aggregate of commodities, material
मटेरियल इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ ऑल काइंड्स, राइट। तो नेशनल इनकम इन्होंने क्या कहा है कि लेबर और कैपिटल जब नेचुरल रिसोर्सेज पर वर्क करते हैं तो एनुअली कुछ प्रोडक्शन होता है, तो वो प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा सर्टेन नेट एग्रीगेट ऑफ कमोडिटीज़ को ये काउंट करते हैं यहाँ पर, वो चाहे मटेरियल है एंड नॉन मटेरियल, यानी या तो वो गुड्स है या सर्विसेज, सबको यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो जो भी अर्निंग है वही हमारा नेशनल इनकम है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ मार्शल्स definition, we should keep in our mind some of the points. For कैलकुलेशन जो होता है दैट इज़ एनुअल बेस्ड, राइट, यानी हर साल इसका कैलकुलेशन होता है। डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स ऑफ मशीन जो है वो हमें डिडक्ट करना होता है। इसके अलावा इनकम जो होती है फॉरेन कंट्रीज से या जो भी रेसिडेंट्स हमारे बाहर रह रहे हैं, अगर वहाँ से कोई इनकम है तो वो भी हम वहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कोई वर्क कर रहे हैं तो उसे हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते हैं। नाउ सी द क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन। तो इनकी डेफिनेशन का फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट कि देयर विल बी डिफ़िकल्टी ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज को इन्होंने मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट करने की बात नहीं की है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट कि हम कैसे डिसाइड करें, कैलकुलेट कैसे करें हम अपने सारे गुड्स को। नेक्स्ट कि इस सबकी मॉनेटरी वैल्यू जो होती है, कमोडिटीज़, ऑल द गुड्स एंड कमोडिटीज़ आर नॉट ब्रॉट टू द मार्केट, राइट। सारी गुड्स और कमोडिटीज़ बेचने के लिए मार्केट में नहीं आती है, कुछ जो होती है वो स्टोर्ड होती है, तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो भी डिसाइड करना इज़ अ लिटल डिफ़िकल्ट। मार्शल ने इसको लेकर भी कोई पर्टिकुलर चीज़ थिंग डिफाइन नहीं की है, एक्सप्लेन नहीं किया है इसको, ठीक है। डबल काउंटिंग भी पॉसिबल है यहाँ पर। स्टैटिकल मेजर जो होगा वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा सर्विसेज को लेकर के एंड कमोडिटीज़ को लेकर के। फिर भी आफ्टर द क्रिटिसिज्म ऑल्सो हम मार्शल की डेफिनेशन के कुछ फैक्ट्स को हमें माइंड में रखना होता है व्हेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग अ नेशनल इनकम, राइट। जैसे एनुअली हम इनकम को जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी कंट्री के सारे रेसिडेंट्स को मिलने वाली जो भी अर्निंग होती है वो हमें यहाँ पर काउंट करनी होती है। नेक्स्ट इज़ प्रोफेसर पिगुस डेफिनेशन। So he says national income is that part of the objective income of the community, including of course income derived from abroad, which can be measured in money, right? So यहाँ इन्होंने मनी को ऐड किया है और ही सेज कि जो भी ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ द कम्युनिटी है उसमें हम साथ ही साथ अब्रॉड से होने वाली इनकम को भी ऐड करेंगे एंड इनको विच कैन बी मेजर्ड इन मनी, जिसे हम मनी में मेज़र करें यानी मॉनिटरी वैल्यू लेकर के आए, ठीक है। सो पिगू के डेफिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक इज दैट कि इन्होंने मॉनिटरी वैल्यू की बात की है ना, मेजरमेंट इज़ इन मनी, ओके। इंक्लूजन ऑफ फॉरेन इनकम भी इन्होंने उसे भी इंक्लूड किया हुआ है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ये ज़्यादा सुटेबल है और इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड भी ये बात करते हैं, ओके। नाउ देयर आर ऑब्वियसली सम क्रिटिसिज्म मस्ट बी देयर। सो पिगू का डेफिनेशन जो है नॉट यूज़फुल फॉर द बैकवर्ड कंट्रीज़, ठीक है। तो वो कंट्रीज़ जहाँ पर बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर हमारे पास मॉनेटरी वैल्यू जो होगी निकालना फॉर द ईच एंड एवरी कमोडिटी इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है बार्टर से अगर एक्सचेंज किए जा रहे हैं सो वहाँ पर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना इज़ डिफ़िकल्ट। इसके अलावा इनके व्यू को नैरो कहा जाता है, राइट। सो व्हाई इट इज़ सेड नैरो, क्योंकि इनका कहना है कि वही सर्विसेज और गुड्स हम काउंट कर देंगे जो कि मॉनेटरी वैल्यू अपना शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड मनी इज़ द ओनली मीन्स ऑफ मेजरमेंट। सो हाउएवर दिस इज सेड टू बी क्रिटिसिज्म बट दीज आर यूजफुल व्हेन वी टॉक ऑफ नेशनल इनकम और उसके कैलकुलेशन की हम बात करते हैं। नाउ सी द डेफिनेशन बाय प्रोफेसर फिशर
नेशनल इनकम रेफर्स solely to services received by ultimate consumers whether from their material or human environment. So यहाँ पर इन्होंने सर्विसेज की बात की है, अगर वो मटेरियल है तो भी और ह्यूमन एनवायरनमेंट से मिल रही हैं तो भी. तो यहाँ पर हमने गुड्स यानी मटेरियल और ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स सर्विसेज, राइट. सो गुड्स एंड सर्विसेज से मिलने वाली जो भी सर्विसेज है, राइट, यानी ह्यूमन बीइंग अगर आपके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और मटेरियल यानी गुड्स, तो उन सबको हमें यहाँ पर नेशनल इनकम में काउंट करना होता है, ठीक है, कैलकुलेट करना होता है. तो फिशर्स की डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आर दैट इट्स अ लॉजिकल डेफिनेशन. बाकी दो डेफिनेशन के कंपैरिजन में से ज़्यादा लॉजिकल माना जाता है. यहाँ पर कैपिटल और इनकम के बीच का डिफरेंस भी इन्होंने बताया है, ठीक है, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन कंजम्पशन. बाकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस करती थी, बट इनकी डेफिनेशन कंजम्पशन पर भी बेस्ड है. ओके, नेक्स्ट इट हैज़ अ रिलेशनशिप विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, सो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इन्होंने रिलेट किया है हमारी नेशनल इनकम के साथ से. ओके, सो इट इज़ क्लियर कि फिशर की डेफिनेशन जो है वो दैट द नेशनल इनकम इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द एनुअल इनकम ओनली. ओके, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द एनुअल कंजम्पशन. ठीक है, सिर्फ नेशनल इनकम की बात करें तो हम सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं ले सकते, बल्कि हमें वहाँ पर कंजम्पशन को भी देखना है. ओके, फॉर एग्जांपल इन 1990s द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ओवर कोट वॉज 1000. ठीक है, सपोज करिए कि किसी एक ईयर में ओवर कोट्स जो है वो प्रोड्यूस किए गए, लेकिन मार्शल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम में वो 1000 रुपीज़ जो है वो जो कि ओवर कोट का प्राइस है उससे काउंट करेंगे, यानी कैलकुलेट करने वाले हैं. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू फिशर उनका मानना है कि हम इस ओवर कोट को जब तक भी यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ करिए उसकी लाइफ हमने 5 ईयर मान करके चली हुई है, तो दैट 1000 रुपीज़ मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 5 ईयर्स, राइट, यानी हर ईयर के लिए आपको 200 रुपीज़ इज़ द कंजम्पशन वैल्यू ऑफ द ओवर कोट, राइट. तो फिशर जो है वो सिर्फ कंजम्पशन वैल्यू को ऐड करने की बात करते हैं व्हेन वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम. ठीक है, सो ऑब्वियसली उनकी इनकम अच्छी है बिकॉज दे टॉक ऑफ कंजम्पशन ऑल्सो, बट देयर मस्ट हैव बीन सम क्रिटिसिज्म. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि जैसे उन्होंने कहा इफ़ देयर इज़ अ ओवर कोट तो हमने उसे 5 ईयर्स की लाइफ एस्टिमेट करके चली. ओके, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी एस्टिमेटेड. ओके, हम नहीं एस्टिमेट कर सकते हैं कि हर एक चीज़ जो है उसकी कंजम्पशन वैल्यू फॉर ईच एवरी ईयर क्या होगी. इसके अलावा इट्स नॉट फीसिबल. ओके, प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी नहीं है. एंड एवरी कमोडिटी जो है, ईच एंड एवरी कमोडिटी, उसको हम डेफिनेट लाइफ स्पैन कैसे डिसाइड करें, इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, राइट. हम नहीं बता सकते दैट वन कार इज़ गोइंग टू बी कंज्यूम्ड फॉर 15 ईयर्स और 10 ईयर्स. ओके, कोई अगर पियानो लिया है तो वो 20 ईयर तक चल रहा है या उससे ज़्यादा चलेगा. तो इट्स अ प्रॉब्लम कि हम किसी की लाइफ स्पैन को उसकी प्राइस से कैसे डिवाइड करें, राइट. तो डेफिनेट लाइफ किसी चीज़ की डिसाइड करना इज़ क्वाइट प्रॉब्लमेटिक. दैट्स द प्रॉब्लम. एंड अनदर प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये एक्सपेंसिव मेथड है. ओके, इसके अलावा एनुअल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, जो ड्यूरेबल गुड्स है जो काफ़ी ईयर्स तक चलते हैं, उनकी एनुअल वैल्यू निकालना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, राइट. सो वी हैव स्टडीड द 3 डेफिनेशंस फ्रॉम पिगो, मार्शल एंड फिशर. तो इनमें से हर एक डेफिनेशन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और इनका क्रिटिसिज्म भी है. सो लेट्स डिसाइड कि विच वन कैन बी सेड टू बी द बेस्ट डेफिनेशन. तो इसे डिसाइड करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. ओके, हर के डिमेरिट्स हैं, अपने मेरिट्स भी हैं. पिगो एंड मार्शल ने मेजरमेंट जो है वो प्रोडक्शन बेसिस पर किया है और सर्विसेज के बेसिस पर किया है. फिशर जो है वो कंजम्पशन के बेस पर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हैं, राइट. सो आफ्टर द डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड कि डेफिनेशन बाय द पिगो, ठीक है, जो है वो वर्केबल है एंड कन्वीनियंट भी है. ओके, तो
तो इकोनॉमिस्ट जो है वो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए पीगू की डेफिनेशन को जो है वो क्या मानते हैं, बेटर देन अदर टू, मार्शल और फिशर दोनों से ज़्यादा अच्छा मानते हैं। नाउ लेट्स सी द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये तो थी हमारी डेफिनेशन ट्रेडिशनल्स। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न डेफिनेशन। तो मॉडर्न व्यू ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहले साइमन कुज़नेट्स की डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो द नेट आउटपुट ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो भी नेट आउटपुट है किसी कमोडिटी का या फिर किसी सर्विस का जो कि प्रोडक्शन सिस्टम से कंज्यूमर्स तक पहुँचता है, दैट इज़ द मेज़रमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। वहाँ पर ये सारी चीज़ें जब हम मेज़र करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास नेशनल इनकम निकल करके आएगी। ठीक है, इंडियन नेशनल कमेटी के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। तो नेशनल इनकम को हम क्या करेंगे, सारी कमोडिटी और सर्विसेज जो कि एक पर्टिकुलर ईयर में पर्टिकुलर गिवन पीरियड के अंदर लोगों को प्रोवाइड की गई है, बट वहाँ ध्यान रखना होगा कि डुप्लीकेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो ना हो, यानी काउंटिंग हो तो कोई भी चीज़ डबल काउंट ना हो। ठीक है, तो उसे हम कह देंगे नेशनल इनकम। सो यहाँ पर प्रोडक्शन एज वेल एज कंजम्पशन दोनों की ही हम बात करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CSO नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम वेजेस, रेंट, ट्रस्ट, प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये हमने स्टार्टिंग में ही इसको डिस्कस किया था कि कंट्री के जो भी रेसिडेंट्स हैं उनकी जो भी अर्निंग है वो किस तरीके से हो रही है। तो अगर वो लीगल वे है सो हम उसे नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। राइट, नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो होता है वो सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है कंट्री का, और एक पर्टिकुलर ईयर और अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, ये होता है आपका इंडिकेटर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, नेशनल इनकम से ही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम मेज़र करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। ठीक है, तो हमारी कंट्री के अंदर जितना भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनका सम टोटल होता है। ठीक है, एंड सम टोटल उनकी वैल्यू का एक्चुअली, राइट, मॉनेटरी वैल्यू हम वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। और नेशनल इनकम जो होती है वो एक फ़्लो होती है, क्योंकि ये क्या करती है, स्टॉपेबल नहीं है, बल्कि इनकम हमारी सर्कुलर वे में फ़्लो होती रहती है। इसके बाद इसका टाइम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। राइट, नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। सो व्हेन वी स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक, हमें पता चला कि नेशनल इनकम जो होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, सो लेट्स सी कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज नॉलेज अबाउट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ नेशन। सो जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारी नेशनल इनकम को, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को पता कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज़ हो रही है तो ऑब्वियसली हमारा कंट्री जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। इसके अलावा इट मेजर्स द इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द नेशनल इनकम। अगर वो बढ़ रही है तो वेलफेयर ऑब्वियसली बढ़ रहा होगा, और अगर नेशनल इनकम जो है डिक्रीज़ हो रही है, सो ऑब्वियसली इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो भी डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी जो होती है वो हमारी नेशनल इनकम पर बहुत ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो टैक्सेशन पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ये सब हम डिसाइड करते हैं व्हेन वी कैलकुलेट आवर नेशनल इनकम। राइट, तो हम प्लान बनाते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं जब हमारे पास हमारी नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो भी हम हमारी नेशनल इनकम के बेस पर करते हैं। ठीक है, ये हमें हेल्प करती है इन डिसाइडिंग द एरिया जहाँ पर प्लानिंग की जानी चाहिए, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा कंपैरेटिव स्टडीज़ के लिए भी
नेशनल इनकम जो होता है उसका कैलकुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें आइडिया देता है कि कितनी सेविंग, कितनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है कंट्री के अंदर और कितना कंजम्पशन है। इसके साथ साथ हम अदर कंट्रीज से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। तो कंपैरिजन के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ओके, किसी कंट्री की इनकम का, वो भी हमें नेशनल इनकम के थ्रू पता चल जाता है। इसके अलावा लेवल ऑफ पावर्टी, इनकम डिस्पैरिटीज़, ये सारी की सारी जो है वह कहाँ से जान सकते हैं, नेशनल इनकम जब कैलकुलेट किया जाता है तो वहाँ से हमें पता चलता है। नेक्स्ट, टैक्सेशन जो होता है, तो टैक्सेबल कैपेसिटी किसी पर्सन की, उसे असरटेन करना, उसे पता करना कितना टैक्स कहाँ पर इम्पोज किए जा सकते हैं नए, वो भी हम नेशनल इनकम के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेटस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल जो है, ठीक है, एज वेल एज इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्री, वो भी हमें नेशनल इनकम के थ्रू पता चलता है। ऑक्यूपेशनल यानी व्यवसाय का जो बैलेंस है वो किस तरह का है, ये भी नेशनल इनकम हमें बताएगी। साथ ही साथ बजट जो है वो तभी प्रिपेयर होगा जब हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। और बजट के टारगेट एंड प्लान्स एंड पॉलिसीज़ भी हमारी नेशनल इनकम को स्टडी करने के बाद ही डिसाइड किए जाते हैं, राइट। तो नेशनल इनकम जो है वो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आवर इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। क्योंकि नेशनल इनकम जब कैलकुलेट की जाएगी उसी के बाद ही हमारी इकोनॉमिक जो भी पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके बारे में पता भी चलेगा, और हम उन्हें जो है वो जो भी उसमें ड्रॉबैक्स होंगे उनसे ओवरकम हो सकेंगे और नई पॉलिसीज़ को हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और बना पाएंगे।